कहानी की शुरुआत में हम ऑफिसर नाइट को देखते हैं जो अपने डॉग ग्रेग के साथ शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल पीटी द केट को पकड़ने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। ऑफिसर नाइट का डॉग ग्रेग उसका बेस्ट फ्रेंड था जो हर समय ऑफिसर नाइट के साथ रहता और वो दोनों मिलकर मिशन को पूरा किया करते और क्रिमिनल को पकड़ते थे। तभी सड़कों पर घूमने के दौरान उन्हें चीफ का कॉल आता है जो ऑफिसर नाइट से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पीटी द केट मिला। ऑफिसर नाइट बताते हैं कि नहीं, हम अभी उसे ढूंढ रहे हैं। ऑफिसर नाइट इसके बाद ग्रेग के साथ शहर की सड़कों पर पीटी द केट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, पर शहर में ऑफिसर नाइट को पीटी द केट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वो रोड पर अपनी कार रोककर बोलते हैं कि कहाँ हो तुम पीटी, इस दुनिया के सबसे शैतान बिल्ले। अगले ही पल गटर का ढक्कन खुलता है जिसके अंदर से पीटी द केट अपने खास मॉडिफाइड कार से बाहर निकलता है और भागना शुरू कर देता है। ऑफिसर नाइट ग्रेग के साथ उसका पीछा करते हैं, लेकिन इस दौरान वो एक ऐसे और ब्रिज पर पहुंच जाते हैं जो बीच में से टूटा हुआ था। पीटी तो वहां से आगे निकल जाता है, लेकिन ऑफिसर नाइट ग्रेग के साथ फंस जाते हैं। ऑफिसर नाइट की बहादुरी दिखाने के लिए टूटे हुए और ब्रिज को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। ग्रेग सही समय पर पैराशूट खोल देता है जिससे वो दोनों नीचे गिरने से बच जाते हैं और एक बिल्डिंग के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं, लेकिन अपनी कार को नहीं बचा पाते। अब वहाँ पर चीफ भी आ गए थे जिनके कार के ऊपर ऑफिसर नाइट की कार आकर गिरती है। कार के बाहर होने की वजह से चीफ को कुछ नहीं होता, लेकिन वो ऑफिसर नाइट पर काफी गुस्सा थे। ऑफिसर नाइट चीफ को अपने लोकेशन के बारे में बताते हैं कि वो इस समय एक खाली पड़े गोडाउन के छत पर है, लेकिन तभी वहाँ पर पीटी द केट आ जाता है जो ऑफिसर नाइट को कहता है टाटा बाय बाय चोमू, तुम्हारा पत्ता हमेशा के लिए कट। ऐसा बोलकर पीटी वहाँ से चला जाता है। ऑफिसर नाइट को कुछ भी समझ नहीं आता कि पीटी ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने पीछे एक टाइम बम दिखाई देता है जिसे पीटी द केट ने ही वहाँ रखा था। अगले सीन में हम पीटी द केट को उसके लैब में देखते हैं जहाँ पर अपने असिस्टेंट को समझा रहा था कि ऑफिसर नाइट की बॉडी तगड़ी है और उसे कुंफू भी आता है, लेकिन भेजा खाली है और ग्रेग द डॉग में भेजा है, लेकिन उसकी बॉडी टाई फिश है, वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। इस पर असिस्टेंट बोलती है कि अगर उनकी खूबियां मिल जाए तो पीटी बोलता है कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, ये दोनों मुझे दुनिया को मुट्ठी में करने से कभी नहीं रोक पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेग और ऑफिसर नाइट को देखते हैं जो बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। ग्रेग ऑफिसर नाइट को ग्रीन वायर काटने के लिए बोलता है और ऑफिसर नाइट सच में ग्रीन वायर ही काट देते हैं। अगले ही पल ऑफिसर नाइट को एहसास होता है कि डॉग तो कलर ब्लाइंड होते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। बम ब्लास्ट में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। डॉक्टर उन्हें बताती है कि ऑफिसर नाइट का अब सर किसी काम का नहीं रहा और वहीं ग्रेग द डॉग का सर तो बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन बॉडी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। नर्स डॉक्टर को ग्रेग का सर ऑफिसर नाइट की बॉडी में लगाने का आइडिया देती है जो डॉक्टर को बहुत पसंद आता है और वो ऐसा ही करती है। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद ग्रेग और ऑफिसर नाइट अब साथ में मिलकर डॉगमैन बन गए थे, जिन्हें देखकर सभी पूरी तरह से हैरान थे। इस घटना की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। अगले सीन में हम रिपोर्टर सारा को देखते हैं जो चीफ के साथ डॉगमैन के बारे में रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन डॉगमैन की फैन होने की वजह से वो डॉगमैन की तारीफ करती ही जा रही थी और बताती है कि कैसे डॉगमैन ने दोस्त बनाए, क्राइम मिटाए, शहर के बुजुर्गों के लिए पियानो बजाया और उन मासूम बच्चों के साथ बेसबॉल खेला जिन्हें टीचर ने क्लास के बाहर मुर्गा बनाकर खड़ा कर दिया था। हमारा डॉगमैन सुपर कोप है। चीफ को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो डॉगमैन की जगह अपनी बहादुरी की बातें अखबार में छपाने के लिए कहते हैं। सारा चीफ से कहती है कि अगर मुझे कैरियर में आगे जाना है तो ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट करनी होगी और डॉगमैन ब्रेकिंग न्यूज है। चीफ सारा को अपने उस मिशन के बारे में रिपोर्टिंग करने के लिए बोलते हैं जब उन्होंने फ्लिपी नाम की एक ऐसी मछली को पकड़ा था जिसके अंदर अनोखी शक्तियां थी और वो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहती थी। इस पर सारा बोलती है कि यह पुरानी न्यूज है और अब फिलिपी भी मर चुकी थी। अब चीफ सारा से गुस्सा होकर उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं और मिली को डॉगमैन का पता लगाने के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉगमैन जब ऑफिसर नाइट के घर जाता है तो उसे पुरानी बातें याद आने लगती है जब वो दोनों अलग अलग थे और साथ में खुशी खुशी उस घर में रहा करते थे। अगले ही पल वहाँ पर एक हाउस एजेंट आ जाती है क्योंकि ऑफिसर नाइट की वाइफ ने एक्सीडेंट के बाद घर को बेच दिया था। एजेंट बताती है कि ऑफिसर नाइट की वाइफ ने कहा कि मैं आधे इंसान आधे कुत्ते
बेटे के साथ नहीं रह सकती। ग्रेग जब घर के अंदर अपना पुराना बॉल देखता है तो वो उस बॉल के साथ खेलने लगता है। एजेंट डॉगमैन के साथ खेलने का नाटक करके बॉल को घर के बाहर फेंक देती है और जब डॉगमैन बॉल लेने जाता है तो दरवाजा बंद कर लेती है। डॉगमैन उदास हुआ जब सड़क के किनारे बैठा होता है तो वहाँ पर मिली आ जाती है जो डॉगमैन को कार में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में हम पीटी द कैट को देखते हैं जो ग्रेग और ऑफिसर नाइट के साथ जुड़कर सुपर कॉप डॉगमैन बन जाने से काफी गुस्सा था। पीटी अब डॉगमैन को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, इसीलिए अपने असिस्टेंट से पूछता है कि डॉग किससे डरते हैं। पीटी ने उसे जॉब से निकाल दिया था, इसीलिए असिस्टेंट कुछ नहीं बताती और अपने घर जाने लगती है। पीटी गुस्से में बोलता है कि डॉग को वैक्यूम क्लीनर से नफरत है, मैं एक बड़ा हाईटेक वैक्यूम क्लीनर बनाऊंगा। इस पर असिस्टेंट बताती है कि डॉग पटाखों से भी डरते हैं जो सिर्फ $5 में मिल जाते हैं। पीटी ने असिस्टेंट को सैलरी की जगह चॉकलेट दी, इसीलिए उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम चीफ को देखते हैं जो डॉगमैन के साथ अपने ऑफिस में थे, जहां वो डॉगमैन को पीटी द कैट को किसी भी तरह पकड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बार बार जेल से भाग जाता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटी द कैट ने अब सच में एक विशालकाय वैक्यूम क्लीनर बना लिया था जिससे वो डॉगमैन के ऊपर हमला कर देता है। डॉगमैन बड़ी चालाकी से पीटी को अपने पीछे लगाकर समुद्र में ले जाता है जहाँ पर पीटी का वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है और डॉगमैन आसानी से पीटी को पकड़ लेता है। मगर जेल में जाने के बाद पीटी वापस चालाकी से जेल से भाग जाता है। अब डॉगमैन कई बार अलग अलग तरीकों से पीटी द कैट को पकड़कर जेल भिजवाता है, लेकिन हर बार पीटी किसी न किसी तरह से जेल से भाग जाता है। अब चीफ जब ऑफिस में डॉगमैन के साथ खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर सिटी की मेयर आ जाती है जो चीफ को बताती है कि पीटी एक बार फिर से जेल से भाग गया और वो डॉगमैन को केस से हटाने के लिए कहती है। चीफ मेयर को समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम डॉगमैन में नहीं बल्कि कैट केस में ही है क्योंकि डॉगमैन ने हर बार पीटी को पकड़ा है। अब क्योंकि मेयर का भाई कैट केस को चलाता था इसीलिए वो कैट केस की गलती नहीं मानती और डॉगमैन को केस से बाहर करने के लिए बोलती है। चीफ को ना चाहते हुए भी डॉगमैन को केस से बाहर करना पड़ता है जिससे वो काफी दुखी था और अपने छोटे से डॉग होम में वापस आ जाता है। अगले सीन में हम पीटी को देखते हैं जो जब जेल से भागकर अपने लैब में पहुंचता है तो उसके लैब का हाल काफी खराब था। पीटी को वहां अपनी असिस्टेंट मिलती है जिससे वो सामान साफ करने के लिए बोलता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है क्योंकि पीटी ने उसे जॉब से निकाल दिया और वहां अपना चार्जर लेने आई थी। पीटी बोलता है कि मैं दूसरी असिस्टेंट हायर कर लूंगा। पीटी की असिस्टेंट बोलती है कि उसे सिर्फ वही झेल सकती है। पीटी को अपने असिस्टेंट की यह बात पसंद आ जाती है, इसीलिए वो खुद की तरह अपना नया साथी बनाने के लिए क्लोनिंग मशीन ऑर्डर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ चीफ डॉगमैन को कॉल करके उसे ऑफिस में बुलाते हैं जहाँ पर वो डॉगमैन को एक नया जॉब देते हैं जिसमें उसे एक फिलीपी फिश का ध्यान रखना था जिसके अंदर अनोखी शक्तियां आ गई थी और उसने शक्तियों की मदद से पैसों की चोरियां शुरू कर दी थी। फिलीपी को जब पता चला कि मछली होने की वजह से वो पैसों का कुछ नहीं कर सकती तो उसने अपनी जान दे दी। अब साइंटिस्ट फिलीपी के माइंड पर रिसर्च करना चाहती थी और फिलीपी को लिविंग स्प्रे फैक्ट्री में ले जाकर जिंदा भी किया जा सकता था, इसीलिए अब डॉगमैन को फिलीपी का ध्यान रखना था। पीटी द कैट को भी अब फिलीपी फिश के बारे में पता चल गया था, इसीलिए अब वो फिलीपी को जिंदा करके उसकी मदद से डॉगमैन को हराना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि चीफ डॉगमैन को कंट्रोल रूम में लाकर उसे ध्यान भटके बिना फिलीपी पर ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस दौरान ही पीटी चालाकी से फिलीपी को चुराकर वहां से निकल जाता है। डॉगमैन ये देखकर पीटी को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। डॉगमैन ड्रोन की मदद से पीटी को पकड़ना चाहते थे, लेकिन पीटी द कैट की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी, इसीलिए डॉगमैन उसके सामने टिक नहीं पाता और पीटी फिलीपी को लेकर वहां से निकल जाता है। चीफ को जब पता चलता है कि फिलीपी फिश चोरी हो गया है तो घबरा जाते हैं और जल्दी से डॉगमैन के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरा और साइंटिस्ट का दिल तोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ पीटी फिलीपी को अपने लैब में लाकर उसके दिमाग में बुराइयां डालने लगता है ताकि जिंदा होने के बाद वो सभी अच्छे लोगों को खत्म कर दे। अब पीटी का क्लोनिंग मशीन भी आ गया था जिसे देखकर पीटी बहुत खुश हो गया, लेकिन जब वो खुद का क्लोन बनाने की कोशिश करता है तो मशीन उसकी तरह एक जूनियर पीटी बना देती है जो अभी बच्चा था। मशीन के रूल से पढ़ने पर पीटी को पता चलता है कि अब उसे 18 साल तक अपने क्लोन के बड़ा होने का इंतजार करना होगा और अगर वो चाहे तो अपने इस गलती को सुधार भी सकता है।
है, लेकिन इसके लिए उसे मशीन का अंडू बटन अलग से खरीदना होगा। पीटी ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है और काफी परेशान भी था। पीटी का क्लोन पीटी को पापा कहकर बुलाता है, जो सुनकर पीटी पूरी तरह से हैरान हुआ और क्लोन को बताता है कि तुम मेरा क्लोन हो। क्लोन ये सुनकर रोने लगा और लगातार रो ही जा रहा था, जिससे पीटी परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉगमैन ने चीफ को बता दिया था कि पीटी ने ही फ्लिपी को चुराया है, इसीलिए चीफ डॉगमैन से पीटी को एक बार फिर से गिरफ्तार करने के लिए बोलते हैं। अगले सीन में हम पीटी को देखते हैं, जो अपने क्लोन यानी कि जूनियर पीटी को अपनी तरह बुरा बनना सिखाता है। पीटी जब अपने मिशन पर जाने लगता है तो जूनियर पीटी भी साथ जाने का जिद करता है। पीटी को ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है और वो दोनों फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। पीटी फिलिपी को लिविंग स्प्रे फैक्ट्री के अंदर डालकर उसे जिंदा करना चाहता था, लेकिन जूनियर पीटी की गलती की वजह से फिलिपी फैक्ट्री के चिमनी में गिर जाता है और पीटी भी अब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उल्टा होने से नीचे गिरने लगा था, लेकिन जूनियर पीटी उसे बचा लेता है। जूनियर पीटी की शरारतों की वजह से पीटी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाता और फिलिपी फिश को फैक्ट्री में छोड़कर वापस आना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हम चीफ को देखते हैं, जो डॉगमैन को मिशन में मदद के लिए एक छोटी सी दूरबीन देते हैं, लेकिन डॉगमैन के पास पहले से ही एक बड़ी सी दूरबीन मौजूद थी। पीटी द कैट अब लिटिल पीटी से परेशान हो चुका था, इसीलिए वो लिटिल पीटी को बताए बिना उसे $1 में एक लेडी को भेज देता है। लेकिन जब लिटिल पीटी उस लेडी को सड़ा करेला बोल देता है तो उसे नहीं खरीदती और गुस्सा होकर चली जाती है। अब लिटिल पीटी को वॉशरूम जाना था और जब वो वॉशरूम जाता है तो पीटी इस मौके का फायदा उठाकर लिटिल पीटी को वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। वापस आकर अपने डेट को वहां ना पाकर लिटिल पीटी काफी दुखी होता है और थोड़ा इंतजार करने के बाद अकेले शहर में घूमने लगता है। डॉगमैन इस समय गश्त लगा रहा था और जब वो देखता है कि एक कार लिटिल पीटी को टक्कर मारने वाली है तो जल्दी से वहां आकर लिटिल पीटी को बचा लेता है। डॉगमैन इसके बाद लिटिल पीटी को अपने घर ले आता है, जहां पर लिटिल पीटी को भी अच्छा लगता है और वो दोनों साथ में खूब मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीटी को लिटिल पीटी का ड्राइंग मिलता है, जिसमें उसने पीटी के लिए एक प्यारी सी कहानी लिखी थी और अपने साथ पीटी की पेंटिंग बनाई थी, लेकिन पीटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय के साथ धीरे धीरे डॉगमैन और लिटिल पीटी में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। वहीं दूसरी तरफ लिविंग स्प्रे फैक्ट्री में इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो गए थे, क्योंकि मशीन के अंदर कोई चीज फंस गई थी। साइंटिस्ट उस चीज को बाहर निकाल लेते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि फ्लिपी फिश थी। पीटी ने अपने लिए एक पावरफुल रोबोट बनाया था, जिसकी मदद से वो अपने आने वाले मिशन को अंजाम दे सकता था। अब पीटी की असिस्टेंट वापस आ गई थी, जो पीटी को बताती है कि मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ तंग करने के लिए आई हूँ, और वो पीटी को लिटिल पीटी के कुछ फोटोग्राफ दिखाती है, जिसमें वो डॉगमैन के साथ था और काफी खुश था। असिस्टेंट इसके बाद वहाँ से चली जाती है। पीटी अपने नए रोबोट को लिटिल पीटी को ढूंढने के लिए बोलता है। पीटी का रोबोट जल्द ही लिटिल पीटी को ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो लिटिल पीटी को अपने साथ वापस घर ले आता है। लिटिल पीटी जब पूछता है कि डॉगमैन का क्या होगा तो पीटी लिटिल पीटी को अपना नया वेपन दिखाता है, जो काफी ज्यादा खतरनाक था और पीटी ने उस हथियार को खास डॉगमैन को मारने के लिए बनाया था। लिटिल पीटी उस खतरनाक वेपन को देखकर काफी परेशान था। पीटी उसे अपने कमरे से बाहर एक सफाई वाले कमरे में सोने के लिए बोलता है, तो लिटिल पीटी उसके साथ कमरे में सोने की जिद करने लगता है। तो पीटी उसे समझाता है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, ताकि तुम बड़े होकर मेरी तरह शैतान बनो, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। एक दिन ट्रक में सारा सामान भरकर भाग गए, मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़कर। लिटिल पीटर ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। डॉगमैन जब घर पर लिटिल पीटी को नहीं पाता तो काफी परेशान हो गया, क्योंकि लिटिल पीटी ही अब उसका एक अच्छा दोस्त और साथी बन गया था। वहीं दूसरी तरफ लिटिल पीटी पीटी के सो जाने के बाद उसके रोबोट को अपने ग्रैंडफादर को ढूंढकर लाने के लिए भेजता है, जिसके बाद रोबोट उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। डॉगमैन रिपोर्टर सारा को कॉल करके घर पर बुलाता है और उसे बताता है कि कैसे लिटिल पीटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। रिपोर्टर सारा डॉगमैन की मदद के लिए इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चलाती है और डॉगमैन के साथ पूरे शहर में लिटिल पीटी को ढूंढना जारी रखती है। पीटी जब ये न्यूज देखता है तो काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसके क्लोन को डॉगमैन को दी जाने की बात की जा रही थी। अब लिटिल पीटी भी वहाँ रोबोट के साथ आ जाता है और अपने साथ अपने ग्रैंडफादर को भी ले आया था। पीटी अपने डेड को देखकर हैरान था, लेकिन उसके डेड अब भी पहले की तरह रूड और एरोगेंस थे। पीटी लिटिल पीटी को बोलता है कि तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए। इस पर लिटिल पीटी बताता है कि मैं चाहता था कि आपको आपके पापा मिल जाए। इस पर पीटी बोलता है कि वो बचपन में
हमें छोड़कर चले गए थे, तब जानते हो कि मुझे कितना बुरा लगा था। ये बोलकर पीटी शांत हो जाती है क्योंकि अपने डेड की तरह उसने भी अपने बेटे यानी कि लिटिल पीटी को अकेला छोड़ दिया था। लिटिल पीटी अपने डेड को बोलता है कि मैंने आपको माफ कर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिविंग स्प्रे फैक्ट्री के वर्कर फिलिपी फिश के साथ खेल रहे थे, लेकिन इस दौरान फिलिपी गलती से लिविंग स्प्रे के कांटेक्ट में आ जाती है, जिससे वो जिंदा हो जाती है। जिंदा होने के बाद फिलिपी अच्छे लोगों को खत्म करने के लिए निकल पड़ती है। अब फैक्ट्री भी लिविंग स्प्रे की वजह से जिंदा हो गई थी और फिलिपी के साथ शहर में तबाही मचाना शुरू कर देती है। अगले सीन में हम पीटी को देखते हैं जो अपना एडवांस वेपन लेकर डॉगमैन को मारने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ डॉगमैन रिपोर्टर सारा के साथ शहर में लिटिल पीटी को ढूंढ रहा था और उसके न मिलने से काफी परेशान था। अगले ही पल वहाँ पीटी अपने एडवांस वेपन के साथ आ जाता है और डॉगमैन पर शूट कर देता है। सही समय पर डॉगमैन को धक्का देकर रिपोर्टर सारा डॉगमैन की जान बचा लेती है। डॉगमैन इसके बाद पीटी को अरेस्ट करने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन अब पीटी वहाँ से भागने लगा था। भागने के दौरान वो दोनों एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर से होकर गुजरते हैं, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है और वो दोनों उड़ते हुए एक सैंडविच के बड़े से बिलबोर्ड के ऊपर आकर फंस जाते हैं। डॉगमैन आसानी से पीटी को किडनैप कर लेता है। अगले ही पल वहाँ पर लिटिल पीटी भी आ जाता है, जिसे देखकर डॉगमैन बहुत ही खुश होता है। लिटिल पीटी डॉगमैन से पूछता है कि तुम मेरे डेड के साथ क्या कर रहे हो। डॉगमैन ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हुआ। अब लिटिल पीटी के सामने डॉगमैन पीटी को गिरफ्तार नहीं कर सकता था। लिटिल पीटी डॉगमैन को कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इस पर पीटी कहता है कि तुम डॉगमैन जैसे अच्छे लोगों के दोस्त नहीं हो सकते। अच्छे लोगों की बात सुनते ही वहाँ पर फिलिपी फिश आ जाती है क्योंकि पीटी ने उसे अच्छे लोगों को पकड़ने के लिए बनाया था। पीटी फिलिपी फिश को वहाँ देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो फाइनली फिलिपी फिश की मदद से डॉगमैन को हरा देगा। लेकिन फिलिपी फिश लिटिल पीटी को अच्छा इंसान पहचान कर किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। ये देखकर अब डॉगमैन और पीटी आपस में हाथ मिला लेते हैं और साथ में मिलकर लिटिल पीटी को बचाने और फिलिपी फिश को हराने का फैसला करते हैं। जिंदा हुआ बड़ा घर अब भी उन दोनों के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए वो दोनों उससे छुपकर भाग रहे थे। इस दौरान उन्हें एक डाकिया दिखाई देता है और एक आइडिया आता है। वहीं दूसरी तरफ फिलिपी फिश लिटिल पीटी को मारती है, बल्कि अब वो लिटिल पीटी की मदद से बाकी अच्छे लोगों को भी पकड़ना चाहती थी। अगले ही पल वहाँ पर एक जायंट रोबोट डाकिया आ जाता है, जिसे डॉगमैन और पीटी कंट्रोल कर रहे थे। फिलिपी फिश अपने जायंट घर को उनके ऊपर हमला करने के लिए कहती है, जिसके बाद उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। डॉगमैन और पीटी साथ में मिलकर उस जायंट घर को हरा देते हैं और लिटिल पीटी को फिलिपी फिश से आजाद कराकर घर जाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिविंग स्प्रे फैक्ट्री के हारने के बाद उसके अंदर से लिविंग स्प्रे बाहर निकलने लगता है, जिसके संपर्क में आने की वजह से अब एक एक करके वहाँ के बाकी के घर भी जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। फिलिपी फिश उन सभी को डॉगमैन और पीटी के रोबोटिक जायंट पर हमला करने के लिए भेजता है। उनके बीच में खतरनाक फाइट होती है, लेकिन डॉगमैन और पीटी का रोबोटिक डाकिया जायंट घरों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। डॉगमैन और पीटी अब फिलिपी फिश के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। फिलिपी फिश के कहने पर जायंट बिल्डिंग डॉगमैन, पीटी और उनके साथियों को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन सभी को जान से मारते वहाँ पर लिटिल पीटी आ जाता है, जो अनजाने में जायंट बिल्डिंग पर हमला करके उन सभी को मार गिराता है और अपने लोगों को बचा लेता है। अब फिलिपी फिश उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ आ रहा था। पीटी ये देखकर डॉगमैन और बाकी साथियों को लिटिल पीटी के साथ वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो लिटिल पीटी को अपना बेटा मारने लगा था और उसके लिए वो अकेले ही फिलिपी फिश का सामना करना चाहता था। अपने रोबोट की मदद से पीटी फिलिपी फिश से फाइट करता है, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। फिलिपी फिश पीटी को तड़पा तड़पा कर मारने का फैसला करता है, इसीलिए वो पीटी को ज्वालामुखी के पास ले जाता है ताकि वो उसका कबाब बना सके। अपने डेड को बचाने के लिए लिटिल पीटी डॉगमैन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और अगले ही पल वो दोनों ज्वालामुखी के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लिटिल पीटी फिलिपी फिश से बात करके उसका ध्यान भटकाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद लिटिल पीटी फिलिपी फिश को अपनी ड्राइंग दिखाता है, जिसमें उसने फिलिपी फिश की ड्राइंग बनाई थी और वो प्यारी सी कविता लिखी थी। फिलिपी फिश ये देखकर इमोशनल हो जाती है और रोते हुए लिटिल पीटी को बताती है कि किस प्रकार बाकी मछलियां उसे चिढ़ाया करती थी। फिलिपी फिश का ध्यान भटकने की वजह से पीटी ज्वालामुखी में गिरने लगा था, लेकिन डॉगमैन पीटी के मशीन से अपने फेवरेट बॉल के द्वारा पीटी पर निशाना लगाकर उसे ज्वालामुखी में गिरने से बचा लेता है। फिलिपी फिश को अब अपनी गलतियों का एहसास था और अब वो अच्छा बनना चाहती थी। चीफ इसके बाद फिलिपी फिश को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब सभी पीटी की भी
तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो जिंदा बच गया था और अब वो भी अच्छा बन गया। इस पर पीटी कहता है कि मुझे अच्छा बोलना बंद करो और वो लिटिल पीटी के साथ वहाँ से घर की तरफ निकल जाता है। घर आकर वो देखते हैं कि पीटी के डैड एक बार फिर से घर का सारा सामान लेकर और उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। पीटी लिटिल पीटी को समझाता है कि यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ये दुनिया बुरी जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर तुम हो। पीटी को पता था कि लिटिल पीटी डॉगमैन से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे डॉगमैन के पास ले जाता है और कहता है कि वो डॉगमैन के साथ भी रह सकता है। लिटिल पीटी को वहाँ देखकर डॉगमैन बहुत खुश होता है और वो दोनों पहले की तरह मस्ती करने लगते हैं। अगले ही पल डॉगमैन के साथी वहाँ पर भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि एक घर अभी जिंदा है और उनकी तरफ आ रहा है। यह सुनकर सभी बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन वो घर एक डिस्को पार्टी की बिल्डिंग थी जो पास आते ही क्लब लाइट जलाने और डीजे बजाने लगती है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।